Hello students, today I am going to explain Mathematics Standard 9th in chapter number 11 Construction. In this chapter you have to only prepare Construction 11.1, 11.2 and 11.3 and exercise 11.1 only. So today I am going to explain Construction 11.1. To construct the bisector of given angle. आपको ये एंगल दिया हुआ है, इसका बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। तो इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कोई आर्बिट्रेरी रेडियस सिलेक्ट कर लेते हैं और बी को सेंटर बना के टेकिंग ए सेंटर एज बी एन एनी रेडियस, कोई भी आर्बिट्रेरी रेडियस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक ध्यान रखिएगा कि वो पैरेलल होना चाहिए, वो राउंडर का पॉइंट एंड पेंसिल का पॉइंट वो पैरेलल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और टेक ए सेंटर एज बी एंड ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट रे बी ए एट पॉइंट ई एंड रेड पी सी एट पॉइंट डी। नाउ take a radius more than half of DE and take as a center as D and draw an arc with same radius। ये खिस ना जाए, ध्यान रखना। सेम रेडियस लेके ई को सेंटर बना के फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी इसको हम बोलेंगे एफ। वो एफ के पास वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगी। और अब construct ray BF which is the bisector of angle ABC। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल EBF इक्वल टू एंगल FBC। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। जब हम इसको बढ़ा देते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, EBF ट्रायंगल एंड FBD ट्रायंगल, तो इस दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम है और ए साइड भी कॉमन है, वो भी इक्वी डिस्टेंस वाला है। तो एस एस रूल से बाई एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल, ये जो मैंने डार्क वाला पार्ट बताया है वो ए और ए वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ BDF ट्रायंगल। क्लियर? तो आपने कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गई होगी और ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेती हूँ कंस्ट्रक्शन 11.2। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका मेज़र आपको मेंशन नहीं किया है, बस ऐसे ही कह दिया कि ए बी लाइन सेगमेंट इज गिवन। आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीन्स के इधर 90 का एंगल हो जाए ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ करना है। तो हम पहले बी को लेते हैं और कोई हाफ मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं। वो रेडियस कोई मेज़र एग्जैक्ट मेज़र नहीं है इसका, मगर ए बी का हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके इधर एक आर्क ड्रॉ करते हैं और इधर भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं विथ सेम रेडियस। अभी सेम रेडियस रख के अब एक ही बारी है, ए पर रखेंगे, ए को सेंटर बनाएंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक दूसरी आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहीं से लेके एक लाइन और लाइन सेगमेंट और रे ड्रॉ कर लेते हैं। वो देख लीजिए आप, PQ ड्रॉ किया हुआ है। तो वो जो हो गया वो लाइन सेगमेंट और रे विच इज़ द बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो इसी तरह आपको ये ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करते जाइए और स्टेप बनाते जाइए, लिखते जाइए तो स्टेप बन जाएगा। यहाँ तक का स्टेप भी आपको लिखना है, यहाँ तक और ये ड्रॉ भी करना है। क्लियर? तो ये थी कंस्ट्रक्शन 11.1 एंड 11.2। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में 11.1 और 11.2 कंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से लेना है। बस ऐसा इतना ही लेंथ का नहीं, बड़ा वाला लेंथ का लीजिए
लीजिएगा लाइन सेगमेंट और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और आपको स्टेप भी इसको बनाना है, स्टेप भी लिखना है। जिस तरह आप कंस्ट्रक्ट करते जाते थे वही स्टेप्स आप लिखते भी जाइए साथ में, तो ये स्टेप भी बन जाएगा और कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी। क्लियर? तो 11.1 एंड 11.2 कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दी। अब मैं लेती हूँ कंस्ट्रक्शन 11.3। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। कोई रे दिया हुआ है, आपको एक रे दिया हुआ है और इसका इनिशियल पॉइंट आगे 60 का एंगल बने ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। ये रे दिया हुआ है, इस रे में बनाती हूँ मैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कैसे बन गई। तो रे में कोई भी आर्बिट्रेरी रेडियस आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक और सेंटर बना के आप पहले एक आर्क ड्रॉ कीजिए। वो आर्क ड्रॉ तो हो गई, तो ये लेंथ चेक कर लीजिए कि आपकी वो लेंथ बिगड़ ना जाए, कि आपकी रेडियस वैसी की वैसी रहे। और जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है आर्क, इसको हम डी पॉइंट देते हैं। अब डी को सेंटर बनाते हैं और यहाँ आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है इसको हम ई बोलते हैं। और अब बढ़ा दीजिए, ये रे ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने ये जो रे ड्रॉ किया है इधर, वो क्या है? ए सी रे। और कहाँ से पास होता है? ई से पास होता है। तो ये एंगल जो बना है वो एंगल 60 का बन जाएगा। इसका रीज़न क्या है? तो ये लेंथ ए ही है, इतनी ही लेंथ आपने ए डी ली थी, क्योंकि एक ही सर्कल की वो रेडियस है। क्लियर? एंड इस वो दोनों इक्वल है और 60 का एंगल है तो वो भी इक्वल होगी लेंथ। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी हो गया। तो आपको ये एक्स्ट्रा भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्या आपको स्टेप्स भी लिखना है और ये ड्रॉ भी करना है CW में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों की तीनों कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन डायग्राम, मस्त डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने जो जिस तरह समझा है वही तरह, और इसका स्टेप्स भी लिखना है। क्लियर? अभी अगले लेक्चर में मैं आपको 11.1 का सभी क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना समझाऊंगी। क्लियर? आपकी बस कोर्स में इतना ही है, 11.1 ही है, यहाँ तक ही है। इधर से कुछ भी करना नहीं है। इधर से आगे जाते हैं हम 11.3 से सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। वो बड़ी टफ थी, हार्ड थी, समझ में भी हार्ड थी। तो वो आप बस सभी की सभी कंस्ट्रक्शन आपके कोर्स में से निकल गई है। तो आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इजी जो 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसी तरह इसका एग्जाम्पल लेके हम ये सब बाद में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्लियर?